पीछे दादा पीछे पीछे जाओ ना। सारे सामने आएंगे, तब तक सामने आएंगे। सुन तुम्हारा आते ही से। अरे दादा हाथ आ रहा आप लोगों सुन तुदा आते ही अरे पीछे ना तुम पीछे ले तुम एक तो सब लिखा नहीं कुछ बाबा दिखेला भाई दिखेला दादा आजा इधर तो मोबाइल ने फिर जाए विश्व सुंदर लाइट बंद तो कर देता दादा एक पीछे अरे पीछे तो कैमरा में अरे नीतू और फानी ताम कलानी नहीं Kan bukayo. ओ 22 दिन बर थांग तो मेन बो Boboro bongko tangka bolongo angko tamani asu jere angko tamani ba tini angko tat korea bonono kata बिन मुखे तम Rana Bahadur de. पाला रखे ब्यांग Yo bokto mani para. दर भाई मा तो हाजे 22 दिन या गलो क्यों है ने Asu din je boro hamyarama wa tamani pore tini ka hamlama wa paye nukjak paya ani khub hamjangmani ingo kulaijak kata. Ang khujing jak kata. नो जमा को जाना तो मानी Joma chai jona tasung. नी लोगी ते खर्च फाजा का को नी Abo ani maman bukayo kalai kata. Anggo maman busula kalai kata. अब पापे को बके दिन थाचुं ना फाइना बिन लोगी ते अलगा बरो तो Sabo. जेनिन मने राणा बहादुर Sedo abu kai ang semi mana pai kai hin kena kai pai din kai sung pai kai kai pro ngo kata और नर रखे बरो न बेसरो खबर नी हा खबर ho kata kai oja kai kai sung pai kata मानी मुखे Santirani devon. इससे पहले 18 अक्टूबर 1921 को सूचीबद्ध और सक्रिय एनएलएफटी बीएम कैडर में से एक लेफ्टिनेंट जयबा कलई उर्फ लेफ्टिनेंट जमातिया ने बीएसएफ त्रिपुरा के सामने आत्मसमर्पण किया था। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि एक और वरिष्ठ सक्रिय और सूचीबद्ध एनएलएफटी बीएम कैडर राणा बहादुर देवबर्मा उर्फ रोजा 51 वर्ष पुत्र कृष्णचरण देवबर्मा निवासी भक्तमणिपड़ा पुलिस स्टेशन चंपाईहेवर जिला खवाई जो एनएलएफटी बीएम समूह में सेल्फ स्टाइल कैप्टन का पद धारण करने के दावा करता है, उन्होंने भी आज सुबह बीएसएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राणा बहादुर देवबर्मन वर्ष 1995 में एनएलएफटी बीएम समूह में शामिल हुए थे और 25 से अधिक वर्ष तक सक्रिय कैडर के रूप में बने रहे। वर्तमान में वे एनएलएफटी बीएम की महत्वपूर्ण शिविरों में से एक कैंप में कैंप कमांडर के रूप में वरिष्ठ जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आज की तारीख में उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित सूची के अनुसार एनएलएफटी बीएम समूह के एक सक्रिय कैडर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उन्होंने 26 साल के युवा उम्र में अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को गांव वर्तमनीपड़ा में छोड़ जंगल में चले गए थे। आज राणा बहादुर ने अपने घर वापसी को चुना है और अपने परिवार के पुनर्मिलन में उन्हें 25 से अधिक वर्ष के बाद अपनी छोटे भाई और बड़ी बहन से मिलने की अवसर मिला है। अतीत में बड़ी संख्या में एनएलएफटी कैडर, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और वर्तमान में वे सभी मुख्य धारा में शामिल होने के बाद खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 26 ऐसे एनएलएफटी कैडर बीएसएफ त्रिपुरा के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, यानी 1917 में 5, 1918 में 12, 19 में 3, 20 में 3 और 21 में 1। राणा बहादुर बीएसएफ के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले 25वां एनएलएफटी कैडर होने जा रहे हैं। बीएसएफ सभी विद्रोहियों से अपील करता है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दे और अपने स्वयं तथा साथ पूरे समाज के हित में मुख्य धारा में शामिल हो। हम राज्य के उन युवाओं से भी अपील करना चाहते हैं जो आज भी एनएलएफटी में शामिल होने के लिए झूठे वादे से आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें हिंसा और अत्यधिक कठिनाइयों के रास्ते पर चलने के लिए गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः उन्हें आज नहीं तो कल खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा। धन्यवाद।